और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की। यहाँ 1 करोड़ रुपए की लागत से बना बायोडायवर्सिटी पार्क बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते पौधे सूख गए हैं और पूरा पार्क भी बदहाल हो गया है। आखिर क्या है इस बदहाली की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैन पार्क में करोड़ रुपए खर्च कर बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया गया है। तस्वीर देख लीजिए, ये बायोडायवर्सिटी पार्क आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। ये तस्वीर है, यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, लेकिन ये बायोडायवर्सिटी जो पार्क है ये विकसित ही नहीं हो पा रहा है। करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इसका वजूद अब खतरे में है। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैन पार्क में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया गया। अच्छी खासी रकम खर्च की गई, लेकिन ये मंशा और ये कवायद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। नौबत अब बायोडायवर्सिटी पार्क पर ताला लगाने की आ गई, जहां सब कुछ तबाह और कबाड़ ही नजर आता है। रोपाखार गांव में तैयार किया गया था पार्क, 100 हेक्टेयर में विकसित किया गया। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ। वन भूमि पर पार्क बनाया गया था। इसका जमकर प्रचार किया, अधिकारियों ने जमकर पैसा खर्च किया और कई काम सिर्फ कागजों में ही हुए। औषधि पौधों की खेती की गई और सप्लाई का काम नेताओं के करीबियों को मिला। और फिर हाल ये है कि औषधि पौधे गायब हो चुके हैं, सिर्फ यहाँ बोर्ड ही नजर आते हैं जो यहाँ वहाँ पड़े हुए। डायवर्सिटी पार्क में औषधीय पौधे लगाए गए, देखिए अब पौधे तो गायब हैं, सिर्फ बोर्ड ही बच के रह गए हैं। ऐसे कई जगह बोर्ड दिखाई देंगे जहाँ पौधे तो कुछ नहीं दिखाई देंगे, चारों तरफ कचरा दिखाई देगा। और देखिए ये सारे बोर्ड ही हैं, पौधे बिल्कुल कहीं भी नहीं है। आपको एक और बोर्ड दिखाऊंगा, ये देखिए एक बोर्ड ये है कोने में। तो ये इस तरीके से बोर्ड हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन पौधे कहीं भी नहीं है। यहाँ कैक्टस गार्डन भी बनाया गया था, लेकिन सिर्फ गार्डन बचा है, कैक्टस ढूंढने से भी नहीं मिलते। ये जो डोम दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो डोम है यहाँ पर कैक्टस लगाया गया था और ये कहा गया था कि मैन पार्क की जो जलवायु है इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो देखिए एक कैक्टस है, सिर्फ 1-2 जगह ही कैक्टस दिखाई देंगे इस तरीके से, और पूरा मैदान जैसा पड़ा हुआ है। जबकि महिला स्व सहायता समूहों को इसके माध्यम से रोजगार देने की बात हुई थी। बायोडायवर्सिटी पार्क में कैफेटेरिया भी बनाया गया था, ताकि जब पर्यटक यहाँ पहुंचे तो उन्हें सरगुजा का लजीज व्यंजन मिल सके। लेकिन ये कैफेटेरिया गोडाउन बन गया। व्यंजन तो कुछ मिलते नहीं, लेकिन तैराकी के लिए लाई नावें यहाँ कबाड़ हो रही हैं। सरगुजा की संस्कृति दिखाने के लिए बनाए गए स्टैच्यू यहाँ रखे रखे धूल खा रही हैं। यहाँ पर जब कोई पर्यटक आते हैं तो उनको यहाँ पर जो वेटर रहते हैं, जो स्व सहायता समूह के जो लोग रहते हैं, वो उनको व्यंजन परोसते हैं। सरगुजा के लजीज जो व्यंजन है, पारंपरिक जो व्यंजन है, उनको देने की यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। अब ये जो कैंटीन है बिल्कुल गोदाम बन गया है। आपको तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए गोदाम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस तरीके से वोट को ला के रखा गया है, अब ये सब कबाड़ हो रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट होने की स्थिति पे आ गए हैं। क्योंकि लगभग साल भर 1.5 साल का अधिक समय बीत गया है, ये इसी तरीके से यहाँ पर कबाड़ हो रहे हैं। यहाँ हजारों की संख्या में पौधे लगाए गए, देख रेख के अभाव में मर चुके हैं। सिंचाई व्यवस्था पर लाखों खर्च होने के बाद पौधे सूख गए। यहाँ आने वाले लोगों के घूमने के लिए रैंप भी बनाया गया था, लेकिन ये रैंप अब दिखाई नहीं देता। चारों तरफ सिर्फ घास फूस ही नजर आती है। इस पार्क के अंदर जब आते हैं, जब इसका निर्माण शुरू किया गया था, तब ये कहा गया था जो पर्यटक आएंगे वो रैंप में चलेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, इवनिंग वॉक करेंगे, घूमेंगे। तो देखिए रैंप बनाए गए थे, कंक्रीट के रैंप थे। देखिए कंक्रीट का निर्माण किया गया था दोनों साइड पे और इस साइड में भी। लेकिन यहाँ पे बताइए अगर कोई पर्यटक आता है तो ऐसे घास फूस में वो चलेगा कैसे? इससे समझ आ रहा है कि ये जो बायोडायवर्सिटी पार्क है सालों से बंद है। अगर पौधे, लेकिन ये सारे पौधे मर गए, सिर्फ अब उनकी मिट्टी और जो पॉलीथीन का जो पैकेट है जिनमें पौधों को तैयार किया जाता है वही शेष बच गए हैं। ये देखिए पौधे का ठूठ बस बच के रह गया है। यहाँ वैसे तो देख रेख के लिए चौकीदार रखा गया था, लेकिन उसकी बातों में भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। बंद हो गया है, सरकार है, कोई आते हैं कहते हैं कि नहीं नाव चलाने के लिए, तो उन लोग को बुलाया जाता है, आते हैं, चलाते हैं, वो लोग ले जाते हैं, ले आते हैं। कैंटीन नहीं चलता है, बंद हो गया है। अभी तो समूह वाले नहीं आ रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार से पूरा पार्क कबाड़ हो गया है। शायद यही वजह है कि अधिकारी भी इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर लेते हैं। बायोडायवर्सिटी पार्क की जो हालत है उसके बारे में हम सरगुजा डीएफओ को भी बताने के लिए पहुंचे थे, उनका पक्ष जानने के लिए पहुंचे थे। ये है उनका दफ्तर, देख लीजिए। और अभी जब मैं अंदर गया तो उन्होंने कुछ भी इस मामले में बोलने से इनकार कर दिया। तेजस शेखर हैं, वन मंडलाधिकारी हैं, उनका ये नेम प्लेट है यहाँ पर लगा हुआ है। और हम
चाहते थे कि उन्हें पूरे जो 1 करोड़ से जो बायोडायवर्सिटी पार्क बना हुआ है उसके बारे में बताएं और वहाँ सुधार हो, लेकिन डीएफओ साहब ने इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब सवाल यही है कि क्या ये योजना सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए बनाई जाती है? क्या अधिकारियों की लापरवाही सरकारी मंशा पर भारी पड़ती है? यही वजह है कि बायोडायवर्सिटी पार्क, जो मैनपाट की पहचान बन सकता था, आज खुद के वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। विस्तार न्यूज के लिए दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट।